था कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, क्योंकि जो पूरा परिवार है बहुत गरीब परिवार, बहुत सक्षम परिवार नहीं। मुझे जो 2 दिन पहले हमारे एक साथी ने बताया था, उन्होंने कहा कि पूरा विश्वकर्मा परिवार इतना परेशान हो गया, इतना डर गया है कि अपना झोपड़ा बेच के गाँव जाना चाहता है। इस तरह की बातें भी बताई गई। तो उनके अंदर जो अविश्वास, डर और असुरक्षा का भाव पैदा हुआ है, खत्म होना चाहिए। उनकी सुरक्षा की गारंटी पुलिस को देनी चाहिए और उनको पूरा न्याय मिलना चाहिए। इसी में मुंबई के एक एक नागरिक को सुख मिलेगा और उसको कहीं ना कहीं संतोष। इसी आशंका समाज के लोगों को, हनुमान नगर के लोगों को, कांदीवली के लोगों को ऐसी आशंका हो रही थी कि पुलिस कहीं ना कहीं लिपापोती करने जा रही। इसी वजह से हमारे पास फोन आया और इसी वजह से हम लोग सब यहाँ पर पूरा समाज निकल के आया है। हम लिपापोती नहीं करने देंगे। उस बच्ची को न्याय मिलेगा, उसके परिवार को न्याय मिलेगा और जिन्होंने गुनाह किया उनको सजा दिलानी पड़ेगी। हाँ, एक मोटा मोटी तौर पे बात यह है कि जो बलात्कार की घटनाएं हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कानून का पूरी मानवीयता के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा। कानून से डर ही नहीं रहे अपराधियों जो अपराध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ झोपड़ा पैसा लेके बनवाते हैं, जो पैसा नहीं देता उसका झोपड़ा तोड़ देते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का कुछ काम नहीं है। उनके नाक के नीचे, उनके चौकी के सामने एक नन्ही बच्ची की जान ले ली जा रही है और वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चौकी पे बैठे हुए लोग कहाँ है, दिखता नहीं है। तो निश्चित तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कामकाज के ऊपर भी सवाल उठता है। हनुमान नगर के विश्वकर्मा परिवार की एक बच्ची, 17 वर्ष की नाबालिग बच्ची सिद्धि विश्वकर्मा, उसकी जघन्य हत्या की गई। 4 दिनों में जो पुलिस की कार्रवाई थी वो संतोषजनक नहीं थी। पूरे विश्वकर्मा समाज जो मुंबई में रहता है उसके अंदर एक भयंकर असंतोष था। सिर्फ विश्वकर्मा समाज नहीं बल्कि मानवता में विश्वास रखने वाले मुंबई के हर व्यक्ति के अंदर एक असंतोष था। 17 साल की बच्ची, ऐसा कहा जाता है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ, उसके बाद गला रेत के उसकी हत्या की गई। मुंबई में इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरीके से उसकी हत्या की गई वो बहुत ही दर्दनाक थी। तो कल से, बल्कि परसों से मेरे पास ये जानकारी आ रही थी। फिर कल हमारे विश्वकर्मा समाज के कुछ साथी लोगों ने मुझे बताया, संजय भाई ने बताया, बाबूलाल जी ने बताया, और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि पुलिस की कार्रवाई में तेजी आए और हत्यारा एक अकेला नहीं है, उसके साथ 4-5 लोगों का ग्रुप है, उन सबको गिरफ्तार किया जाए। अभी तक FIR में एक ही व्यक्ति का नाम है, तो उन चारों को गिरफ्तार किया जाए। लड़की नाबालिग थी तो उस पर पॉक्सो लगना चाहिए, जो अभियुक्त है पॉक्सो नहीं लगा था। उनके पूरे परिवार के जो लोग हैं, लड़की की जो माँ है, उसकी चाची है, उसकी मामी है, इन सब लोगों में पुलिस के कामकाज को लेकर निराशा थी और उनको लग रहा था कि पुलिस लिपापोती कर सकती है। और ये सब देखते हुए हम आज यहाँ कांदीवली में समता नगर पुलिस स्टेशन में आए हैं और समता नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI शिंदे जी के साथ बैठकर, पूरे समाज के लोगों के साथ बैठकर हमने उनके ऊपर इस तरह का एक दबाव डाला है और इनसे गुजारिश की है कि आप पूरे प्रकरण की जांच ईमानदारी से करिए। मुंबई पुलिस का कामकाज एक बहुत भरोसेमंद कामकाज माना जाता है। पूरे दुनिया में मुंबई पुलिस का नाम है और एक बच्ची की जान गई है, हमारी बेटी की जान गई है, और ऐसे में मुंबई के किसी भी नागरिक को समता नगर पुलिस स्टेशन के कामकाज पर शक नहीं होना चाहिए। जिन्होंने गुनाह किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट में जितना जल्दी वो केस लाइए। अब चूंकि हत्या का मामला है तो जो गुनाहगार है उसको फांसी ही देनी पड़ेगी, फांसी से कम उसकी कोई सजा नहीं हो सकती। ये आज हम सब यहाँ पर मांग रहे हैं, क्योंकि अभी जो FIR है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। उस लड़के का जो मोबाइल नंबर है वो गलत है, लड़की की जो उम्र है उसको बढ़ा के लिखा गया, जबकि हमने आधार कार्ड का डिटेल उसको पुलिस डिपार्टमेंट में दे दिया, पुलिस स्टेशन में दे दिया है। इसमें साफ दिख रहा है कि उसकी 16 साल की उम्र पूरी हुई थी, मतलब 17वीं की उम्र चल रही थी, मतलब वो नाबालिग थी। तो कहीं जानबूझ के किसी दबाव में पुलिस FIR में कुछ गलतियां कर रही है क्या, यह हमको शक है। शिंदे जी ने, जो हमारे सीनियर PI है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि जो भी कमी है FIR में उसको दुरुस्त किया जाएगा और जो एक एडिशनल सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होता है इनके परिवार के सदस्यों का, उसको लेकर के केस को मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और सजा दिलाएंगे, ऐसा उनका विश्वास दिलाया परिवार। समाज में घटना घटी है, आगे घटे ना। लड़की की उम्र 17 साल से उसको पोस्को केस लगाना चाहिए, फास्ट ट्रैक में केस चालू करना चाहिए डेफिनेटली।